तो दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है एक सुनसान हाईवे। वहाँ से एक रिक्शा जा रहा था। रिक्शा राम प्रसाद चला रहा था, इसी से इसका घर चलता था। यह बात पुणे हाईवे की है। वह एकदम आराम आराम से रिक्शा चलाते जा रहा था और हल्का हल्का गाना सुनते जा रहा था। हाईवे एकदम सुनसान था, एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। टाइम लगभग हुआ था रात के 3 बज रहे थे। वह ऑटो चलाते हुए जा रहा था, तभी उसे थोड़ी दूरी पर व्हाइट फ्रॉक पहनी हुई एक छोटी बच्ची दिखी, जो अपने हाथ में एक व्हाइट कलर की डॉल ली हुई खड़ी थी। वह लड़की बहुत ही मासूम और सुंदर लग रही थी। ऑटो वाले ने अपना ऑटो उसके पास रोका और पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तो वह बच्ची रोते हुए आवाज में बोली, अंकल मेरी मम्मी मुझको छोड़कर चली गई हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अंकल मुझे बचा लो। राम प्रसाद उसकी मदद करने को सोचता है। वह उस लड़की को रिक्शा में बैठा लेता है, उसको कुछ खिलाता पिलाता है और उससे पूछता है, बेटी तुम किस क्लास में पढ़ती हो? तो लड़की बोलती है, नर्सरी में। राम प्रसाद और भी सवाल पूछता है तो लड़की उन सब सवालों का जवाब देती है। तभी राम प्रसाद पूछता है, बेटी तुम्हारी उम्र क्या है? तभी पीछे से आवाज आना बंद हो जाता है। राम प्रसाद फिर पूछता है, फिर भी आवाज नहीं आता है। तभी राम प्रसाद ऑटो के शीशे में देखता है तो ऑटो में कोई नहीं बैठा था। वह अचानक से ब्रेक मारता है। वह सोचता है कहीं लड़की गिर तो नहीं गई। वह उसको वापस ढूंढने के लिए जाता है। तभी उसे रोड पर उस लड़की की डॉल गिरी हुई मिलती है। वह उस डॉल को उठा लेता है और बेटा बेटा कहाँ गई कहकर पुकारने लगता है। वह उसको बहुत ढूंढता है लेकिन वह उसको कहीं नहीं मिलती है। फिर वह अपने ऑटो के पास वापस जाता है। तभी वह एकदम फ्रीज हो जाता है। उसका पूरा शरीर पसीना से भीग जाता है। वह देखता है उसके रिक्शे के ऊपर एक लाल कलर की साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी है और उसके बगल में वही व्हाइट फ्रॉक वाली लड़की खड़ी है। रामलाल एकदम डर जाता है। तभी वह औरत जोर जोर से हंसने लगती है और रिक्शा के आगे साइड कूद जाती है। राम प्रसाद एकदम डरा सहमा रिक्शा में जल्दी जल्दी बैठता है और रिक्शे को फुल स्पीड में भगाने लगता है। कुछ दूर जाने पर वह ऑटो से बाहर देखता है तो वही व्हाइट फ्रॉक वाली लड़की ऑटो की स्पीड से ही दौड़ रही थी और हंसते हुए बोल रही थी, अंकल मुझे लेकर चलो ना। राम प्रसाद डर कर अपना मुंह ऑटो के दूसरे साइड करता है। तभी वह देखता है वह लाल कलर की साड़ी पहनी हुई औरत ऑटो की ही स्पीड से दौड़ रही थी। वह औरत राम प्रसाद की ओर देखकर हल्का सा स्माइल कर रही थी। राम प्रसाद अपनी दोनों आंखों को बंद करके ऑटो को मोड़ देता है। ऑटो जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे रामलाल को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वह अपने घर पे होता है। वह अचानक से चिल्लाते हुए उठता है, कहाँ गई वो दोनों, कहाँ गई? तभी उसकी पत्नी बोलती है, पागल हो गए हैं क्या? कौन दोनों? आपका एक्सीडेंट हुआ था। वह इस हादसे से सदमे में चला गया था। पूरा दिन तो आराम से निकल जाता है लेकिन जैसे ही शाम होती है उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आती है। वह खाना खाता है और उसकी पत्नी उसके चोट के बारे में पूछती है। तब वो सब ठीक बताता है। तभी खाना खाते खाते अचानक से वह औरत की आवाज में बोलता है, तुम्हारी लाल कलर वाली साड़ी कहाँ है? तभी उसकी पत्नी थोड़ा डांट कर बोलती है। तब वो नॉर्मल हो जाता है और वापिस से खाना खाने लगता है। वो सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। इस टाइम रात के 12 बज चुके हैं। तभी उसकी पत्नी को प्यास लगता है और वो पानी पीने के लिए बाहर जाती है। बाहर काफी अंधेरा था। तभी उसको अचानक से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर अंदर जाती है। अंदर जाकर जब देखती है तो वह फ्रीज हो जाती है, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। वह देखती है उसका पति उसका लाल कलर वाला साड़ी पहन के बेड पे बैठा हुआ है और उसको अंदर आने का इशारा कर रहा है और उससे बोल रहा है, तुम्हारी लाल चूड़ियाँ कहाँ है? मुझे लाकर दो। ये सब देखकर वह काफी डर जाती है। उन सबके छत के ऊपर वाले फ्लोर पर एक पंडित जी रहते थे। वो दौड़कर उनके पास जाती है और सब बातों को बताती है। पंडित जी उसकी बातों को सुनकर उसके साथ नीचे आते हैं और देखते हैं तो वह उसी पोजीशन में बैठा हुआ है और चूड़ी मांग रहा है। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़े। इस मंत्र की वजह से उसको दर्द होने लगा। तब वह पंडित जी को चुप हो जाने के लिए बोला। तब पंडित जी ने बोला, कौन है तू, क्यों इसके पास आई है? तब उसने अपना नाम कमला बताया और बोला, मैं सेठ धनीराम के यहाँ काम कर रही थी। एक दिन मेरी बेटी ने सेठ धनीराम के यहाँ से कुछ टमाटर ले लिए। तब सेठ की बीवी ने मेरी बेटी को बहुत मारा, जिससे मेरी बेटी रोते रोते छत पे चली गई और वहाँ से गिर गई, जिससे उसके सर पे चोट लग गई और वो वहीं पे मर गई। यह सब देखकर मैं भी अपना सर पटक पटक कर वहीं पे मर गई। पुजारी इन सब बातों को ध्यान से सुनता है। फिर वह राम प्रसाद की बीवी को बोलता है, जाओ तुम टमाटर लेकर आओ। वह टमाटर लेकर आती है और वह टमाटर उसको दे दिया जाता है। वह टमाटर लेने आती है। तब पंडित कुछ भभूत निकालता है और उसके माथे पर लगा देता है, जिससे आत्मा राम प्रसाद की बॉडी से निकल जाती है और राम प्रसाद बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन पता चलता है कि राम प्रसाद रात को इत्र लगाकर टेम्पो चला रहा था, इसीलिए वह आत्मा उसके पीछे पड़ गई